सो हेलो बालको, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 255 ऑफ मोशन से। उसके पहले वाला जो क्वेश्चन है नंबर 254, वो जस्ट 253 और 252 से रिलेशन के अंदर ही है। तो तुम उसको देख लेना, अगर नहीं भी समझ में आता है तो यू कैन कमेंट में डाउन, ताकि मैं उसको 254 को एक्सप्लेन कर दूँ। बाकी 254 सिंपल ही है, नॉर्मली हो जाएगा। वीडियोज़ में एक्चुअली डिले आ चुका था जस्ट बिकॉज कि मुझे लग रहा था कि कोई पीपल नहीं है या फिर कोई स्टूडेंट्स है नहीं इतना जो कि ऐसा सच उसको वॉच कर रहे होंगे। बट आई थिंक कि पीपल्स आर वॉचिंग माई वीडियोज, सो आई कैन स्टार्ट अपलोडिंग अगेन। एंड आई थिंक कि मैं अब एक्चुअली क्या है कि सिर्फ एलन का सॉल्यूशंस को अपलोड करना या फिर एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को अपलोड करना ज़्यादा सही नहीं रहेगा। मैं MTG फिंगर टिप्स जो है, फिंगर टिप्स को पूरी ही सॉल्व करके अपलोड करने वाला हूँ। पर्टिकुलर चैप्टर की 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 क्वेश्चंस में आई थिंक 50-50 के पार्टीशंस रहेंगे। 50 क्वेश्चंस एक पार्ट के अंदर रहेगा एंड 50 क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट के अंदर रहेगा। तो हो सकता है कि लेक्चर माइट भी डिफ़र कर जाए कि आवर्स के अंदर 1 आवर या 2 आवर का हो जाए। तो फिंगर टिप्स आई थिंक कि उसको सॉल्व करना ज़्यादा बेटर रहेगा, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट होने की वजह से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 255 की बात करें तो 255 ऑफ मोशन जो है वो हमें क्या कह रहा है। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विद द वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। सो टॉप ऑफ द टावर मतलब कि अपन ने एक टावर बना दिया। टावर से अपन ने 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉल को किया है और हॉरिजॉन्टल से वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे विथ हॉरिजॉन्टल में अपन 30 डिग्री मेंशन कर देते हैं। नाउ द हाइट ऑफ द टावर इज 70 मीटर। जो पूरी हाइट दे रखी है टावर की वो दे रखी है हमें 70 मीटर। आफ्टर हाउ मच टाइम इफ फ्रॉम द स्टैंड ऑफ थ्रोइंग विल द बॉल रीच द सेम प्रोजेक्शन लेवल, मतलब कि सेम प्रोजेक्शन लेवल के ऊपर ही आ जाए। तो एज सच इस क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है कि अपन दो तरीके से वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। ये वाली वेलोसिटी है, एक हम एक्स एक्सिस के अंदर निकाल सकते हैं, एक हम वाई एक्सिस के अंदर निकाल सकते हैं। वाई एक्सिस वाली जो होगी वो ऊपर जाने और नीचे लेकर आने में काम करेगी, तो वहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या हो जाएगा, ज़रूरी हो जाएगा। यहाँ पे अगर थीटा अटैच है तो हम कह सकते हैं कि 50 कॉस 30 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 50 साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी एंड दैट इज़ 50 का क्या हो जाएगा 25। तो एक्चुअली ऊपर जाने पे जो हमारी वेलोसिटी है वो कितनी है 25। तो नॉर्मली टाइम फाइंड कर लो कि सर ऊपर जा रही है तो कितने टाइम में रुक जाएगी, 2.5 सेकंड में रुक जाएगी। और ऊपर जा कर के 2.5 सेकंड में रुकेगी तो नीचे आने में भी 2.5 सेकंड लग जाएंगे। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 5 सेकंड हो जाएगा। अब ये 2.5 कैसे आया तो यहाँ पे देख लेते हैं। इस वाले की बेसिस पे अपन v=u+at लगा लेते हैं। फाइनल में वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि कहीं ना कहीं मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या होनी है, 0 होनी है। तो u=-80 आ जाएगा, बट ग्रेविटी की डायरेक्शन इन्वर्स है तो साइन जो हो जाएंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 10 और g और ये t हो जाएगा। वेलोसिटी है 25 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा 2.5। तो ऊपर जाने में पार्टिकल को कितना टाइम लग गया 2.5 और वहीं तक नीचे आने में कितना टाइम लग जाएगा 2.5। तो ओवरऑल ही हम ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5 सेकंड की उसी सेम प्रोजेक्शन तक आने में उसको कितना टाइम लग जाएगा 5 सेकंड लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सेकंड। ना मूव ऑन करता है, क्वेश्चन नंबर 256 की तरफ चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 256 हमें क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी मूविंग विथ अ जीरो रिलेटिव स्पीड। देखो रिलेटिव स्पीड का मैं तुम्हें एक थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ जस्ट ऑफ कि उसके क्वेश्चन हम कर सकें। अगर मान लो कोई पार्टिकल है जो कि va वेलोसिटी के साथ में चल रहा है और कोई पार्टिकल है b जो कि vb वेलोसिटी के साथ में चल रहा है, तो इमेजिन करना कि जब भी किसी के रेस्पेक्ट में बोले, ऐसे बोले कि मतलब कि a वाला जो पार्टिकल है a देख रहा है b को। अगर मान लो a देख रहा है b को, तो जैसे ही a जो देखना है उसको तुम्हें क्या कर देना उल्टा और उसकी वेलोसिटी सामने वाले के ऊपर लगा देनी, उल्टी करके उसकी वेलोसिटी जो है सामने वाले के ऊपर लगा देनी। जस्ट इसको चेंज करेंगे डायरेक्शन एंड उल्टा करके उसके ऊपर लगा देंगे, इसके ऊपर ये लगा दिया। तो इसका जो ओवरऑल होगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। जो देख रहा है उसको उल्टा करना है। अगर मान लो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि बी देख रहा है किसको, ए को। अगर बी ए को देख रखा है तो बी की वेलोसिटी उल्टी करके, जैसे कि
वी ए की जो वेलोसिटी थी पहले इस तरफ थी, तो वी बी को उल्टा करके इस पे लगा दोगे तो इधर क्या लिख दोगे, वी बी लिख दोगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू बात करते हैं, वी ए माइनस वी बी ऐसा लिखते हैं। तो एज वी नो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है हमारा, उसको अपन बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी वेक्टर, मतलब इसकी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। तो जस्ट डायरेक्शन के खेल की वजह से अपन क्या करते हैं, उसके ऊपर लगा देते हैं। अगर मान लो कि पर्सन जो है वो ग्राउंड पे है, उसको जो सामने मोशन हो रहा है उससे कोई लेना देना ही नहीं है, उसको ओवरऑल देखनी है। तो अगर ओवरऑल देखनी है तो तुम्हें उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, सामने जा रही है तो ऐड कर देना है, अपोजिट हो रही है तो डिफरेंस ले लेना है, वो सब कुछ। तो आगे जो क्वेश्चन है उनमें अपन यही करने वाले हैं। सो मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे हमारा 256 वाला जो क्वेश्चन है वो हमें कह रहा है कि भाई कौन सा हमारा रिलेटिव स्पीड जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो रिलेटिव स्पीड, मतलब उसके रेस्पेक्ट में उसकी स्पीड जो है वो ज़ीरो है। यहाँ पे तुम बोल दोगे कि ए और बी वाला सर साथ साथ में चल रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, दैट मीन्स कि हो जाएगा ये तो रेस्ट पे, तो ये तो ऑप्शन ही गया। अब यहाँ पे ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, बट इस ऑप्शन के अंदर हम बात करें तो बी वाला जो है वो तो कहाँ है, रेस्ट पे, ए वाला चले जा रहा है, तो ऐसे ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन भी गया। थर्ड वाले ऑप्शन की बात करें और सेकंड वाले ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइप की जो स्लोप है वो हमें क्या दे देगी, स्पीड। अब स्पीड में अगर हम देखें कि डिस्टेंस टाइम की जो स्लोप है वो हमें स्पीड दे देगी, तो ऑफकोर्स ये बात है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल दिख रही है, ये वाली लाइन इसकी पैरेलल दिख रही है, दैट मीन्स कि ये जितना एंगल बनाएगी उतना ही ये एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल से, कि भाई ये अगर थीटा बना रही है तो ये भी थीटा ही बनाएगी। दैट मीन्स कि दोनों का एंगल सेम है। अगर दोनों का एंगल सेम है तो हम बोलते हैं कि इनकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, सेम होगी। अब स्लोप हो सेम होगी तो हर एक पॉइंट पे इन पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सेम सेम होगी। हर एक पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, सेम सेम। बट यहाँ पे थीटा जो है वो क्या है, ऊपर नीचे कम ज़्यादा है, क्योंकि दोनों दूर दूर जा रहे हैं तो ऑफकोर्स ये बात है, एक का कम होगा एक का ज़्यादा होगा, तो इस वजह से उनकी जो स्पीड होगी वो क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। तो टाइम के साथ में स्पीड जो है वो सेम किसकी है, ए वाले की और बी वाले की। तो अगर मान लो ये वाला पार्टिकल इसको देखता है तो उसके रेस्पेक्ट में इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वहाँ सेम सेम है तो डिफरेंस लोगे तो ज़ीरो आ जाएगा, बट यहाँ पे डिफरेंस ज़ीरो आएगा ही नहीं। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा ना। मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 256 की अगर बात करें तो अ मंकी इज क्लाइंब अप अ ट्री एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक मंकी है जो कि ट्री के ऊपर की साइड में क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है, और वो चल रहा है अपना 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अ डॉग रन्स टूवर्ड्स अ ट्री विथ अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अब डॉग जो है वो चल रहा है कितने से, 4 मीटर पर सेकेंड से। व्हाट इज़ द रिलेटिव स्पीड ऑफ डॉग एज सीन बाय मंकी। रिलेटिव स्पीड ऑफ डॉग एज सीन बाय मंकी, इसको रीड आउट करो और थिंक करो कि कौन किसको देख रहा है। रिलेटिव स्पीड ऑफ डॉग, डॉग की स्पीड देख रहा है कौन, मंकी, मंकी देख रहा है। तो जो देख रहा है उसको उल्टा करके उस पर लगा देना है। अगर तुम इसको उल्टा करके इस पर लगा दोगे तो इसको उल्टा करके तो ऐसे ही लगाओगे, सर उल्टा करके इधर क्यों लगाएंगे, आप इधर लगाओ। मैंने कहा इधर भी लगाओगे तो भी वेक्टर को तो पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। तो अगर इसको पैरेलली शिफ्ट करोगे तो ओवरऑल इसकी स्पीड के साथ में देखोगे तो कहाँ आया, इधर आया, एंड जो हमारी नेट आएगी वही इसको दिखेगा। तो 3 4 का नेट कितना होता है अपना, 5 होता है। तो एक्चुअली में उसको कितने सी स्पीड से आता हुआ दिखेगा, 5 की स्पीड से आता हुआ दिखेगा। ये हमारा हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड हो जाएगा। इनका वेक्टर सम देखा जाता है कि किसको कैसा दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 258 की बात करें तो यहाँ पे ये कहता है, ये जो अपन को देगा ये पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देगा कि डायरेक्शन किस हिसाब से है। देखते हैं अभी डायरेक्शन के बारे में तुम्हें अभी पता चल जाएगा। अ ट्रेन इज़ मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट, एक बार ये बना देते हैं, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ। ये कहता है कि अ ट्रेन इज़ मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट। अब ट्रेन जो है वो ईस्ट में चल रही है, ट्रेन लिख देता हूँ। एंड अ कार इज़ अलॉन्ग नॉर्थ, कार जो चल रही है वो नॉर्थ के अलॉन्ग चल रही है, तो कार कुछ इस तरफ से चल रही है, बोथ विद द सेम स्पीड, मतलब इसकी भी वी है और इसकी भी वी है। द ऑब्जर्वर डायरेक्शन ऑफ अ कार टू द पैसेंजर ऑफ द ट्रेन इन द ट्रेन। अब देखो स्टेटमेंट के वाइज कि कौन किसे दिख रहा है, द ऑब्जर्व्ड डायरेक्शन ऑफ कार टू द पैसेंजर इन द ट्रेन, मतलब कि ट्रेन के जो पैसेंजर हैं वो कार को देख रहे हैं, तो जो जिसे देख रहा होता है उसको उल्टा कर देना होता है। तो ट्रेन के पैसेंजर्स कार को देख रहे हैं तो ट्रेन को उल्टा करेंगे और इस वाले के ऊपर लगा देंगे। तो इसको उल्टा किया, इसके ऊपर लिख रहा है
तो ओवरऑल इनकी जो डायरेक्शन आएगी, जो नेट आएगा वो कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। दैट मीन्स कि ये कौन सा हो गया, वेस्ट, और ये कौन सा हो गया, नॉर्थ। तो वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा, सही ना। सिंपल है, कुछ ऐसे ही ध्यान रखना है और उसके हिसाब से अपन सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट कर लेंगे। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 259 की तरफ। तो 259 जो है वो हमें ये कह रहा है कि दो कार है ए एंड बी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, ए है और ये बी है, सेम स्पीड के साथ में सेम डायरेक्शन से चलना स्टार्ट करते हैं विथ एक्सेलरेशन 8 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। मतलब कि ए का जो एक्सेलरेशन है वो 8 है, बी का जो एक्सेलरेशन है वो 4 है। इन अ फ्रेम ऑफ ए, देन एक्सेलरेशन ऑफ बी इन अ फ्रेम ऑफ ए। एक्सेलरेशन ऑफ बी का क्या होगा ए के रेस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा ए के रेस्पेक्ट, मतलब ए देख रहा है किसको, बी को। अगर ए देख रहा है बी को तो हम ए देख रहा है बी को, तो ए को उल्टा करेंगे, बी पे लगा देंगे। अब ए को उल्टा किया, बी पे लगा दिया, दैट मीन्स कि हमारा, मैं इसको रफ करके सही से बना देता हूँ, ये ए है जो कि कितने से चल रहा है, 8 से चल रहा है। तो ओवरऑल इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी, इस तरफ ही आएगी। अगर तुम इस वाली साइड को पॉजिटिव ले रहे हो तो इधर वाली को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 - 4 4, और साइन किसका आ जाएगा, माइनस। तो माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सेकेंड। टेक द डायरेक्शन ऑफ अ कार इन पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कि दोनों की पहले अपन ने पॉजिटिव ही लिया था, ए और बी दोनों को ही पॉजिटिव लिया था, इसीलिए अपना नेगेटिव में ही आंसर आया, दैट इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 260 की तरफ। अगर चलें तो 260 जो हमें क्या कह रहा है कि अ मोटर इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो भाई मोटर वाला जो है, मोटरसाइकिल वाला जो है एम, वो चल रहा है 80 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड तो वैसे भी यूनिट तो दोनों की सेम है, तो कोई इशू नहीं है। कार जो मूविंग कर रही है वो 65 से मूव कर रही है किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन। व्हाट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मोटर विथ रेस्पेक्ट टू द कार। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मोटर विथ रेस्पेक्ट टू कार, मतलब मोटरसाइकिल देख रहा है किसको, कार को। चाहे कार देखे मोटरसाइकिल, चाहे मोटरसाइकिल वाला देखे कार को, दोनों में से कुछ भी करोगे तो भी क्या करोगे, तुम उल्टी होकर के इस पे लगा दोगे। अगर इस वाले से देखोगे तो इसका उल्टा करके तुम इस पे लगा दोगे। बात तो यही होगी कि चाहे किस रिलेटिव अगर तुम देख रहे हो तो दूसरे को उल्टा करके सामने वाले पे लगा दोगे। तो जैसे ही करोगे, चाहे उसके रिस्पेक्ट से देखो चाहे इसके रिस्पेक्ट पे देखो, दोनों का क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन आके एडिशन ही हो जाएगा। तो 80 + 65 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 5, 6 12 13 145 अपना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा। एक्चुअली रिलेटिव मोशंस के क्वेश्चंस होते थोड़े से ऑफवर्ड है, बट अगर उनको समझ जाओ तो करना थोड़ा सा ईजीएस्ट हो जाता है ना। 261 की अगर बात करें तो टू कार है ए एंड बी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड अ सेम स्पीड v 5 किलोमीटर पर मिनट एंड अ कार ए एंड मूव टूवर्ड्स साउथ के टूवर्ड्स चल रही है। तो साउथ में अपन मान लेते हैं इस साइड, और ये मिलता हूँ मैं 5 किलोमीटर पर मिनट से मूविंग टूवर्ड्स साउथ, एंड बी इज़ मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट। तो बी जो है वो टूवर्ड्स वेस्ट चल रही है, तो ये बी लिख देता हूँ जो कि 5 है, ये ए लिख देता हूँ। दोनों 5 से चल रही है तो कोई ऐसा इशू है नहीं कि दोनों को ही मैं 5 की वेलोसिटी दे रखी है। अब ध्यान से देखना, व्हाट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। बी की वेलोसिटी क्या होगी विथ रेस्पेक्ट टू ए। व्हाट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगी विथ रेस्पेक्ट टू ए। मतलब कि ए देख रहा है किसको, बी को। अगर ए देख रहा है बी को तो हम क्या करेंगे, ए देख रहा है बी को, जो देख रहा है उसको उल्टा करेंगे और इस पे लगा देंगे। तो इसका नेट जो निकलेगा वो इस साइड निकलेगा। सो वो तो निकलेगा अपना 5√2, क्योंकि सेम होता है तो 5 बनता है। डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, तो डायरेक्शन ऊपर वाली हो जाएगी नॉर्थ, ये हो जाएगी वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑपर नंबर हो जाएगा अपना सेकंड। नाउ 262 की अगर बात करें, अ ट्रेन इज़ मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट। अब ट्रेन जो है वो कहाँ चल रही है, ईस्ट के टूवर्ड्स में, ईस्ट, ठीक है, विथ 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और यहाँ पे लिख देता हूँ टी, ट्रेन को इंडिकेट कर रहा है। अ पर्सन इज़ रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन विथ अ स्पीड ऑफ 3 मीटर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ट्रेन। अब पर्सन जो है वो दौड़ रहा है ट्रेन की डायरेक्शन में ही, जो कि 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है। द वेलोसिटी ऑफ अ पर्सन एज सीन बाय ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। अब देखो, मैंने कहा था कि जो तुम्हें देखना हो, जो देख रहा हो उसके रेस्पेक्ट में तुम उल्टा करके लगा देना, बट अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है तो जो सिचुएशन तुम्हें दिख रही है उसी के हिसाब से चल जाना। भाई उसी के हिसाब से चलेंगे तो दोनों का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो 20 + 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 हो जाएगा तो ये वाली डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है,
ईस्ट की तरफ है, तो हमें किस तरफ जाता हुआ दिखेगा, ईस्ट की तरफ ही जाता हुआ दिखेगा। तो 23 टुवर्ड्स ईस्ट, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 263, अ जेट एयरप्लेन, एक जेट एयरप्लेन है, ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर, इजेक्ट अ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन विद अ स्पीड ऑफ 1600 किलोमीटर पर आवर। भाई ये जेट है, अ जेट एयरप्लेन ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर 500 किलोमीटर पर आवर। भाई 500 किलोमीटर पर आवर से जेट एक्चुअली कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट ऑफ कंबशन विद द स्पीड ऑफ, मतलब कि कंबशन जो फ्यूल का जो कंबशन हो रहा है वो पीछे की तरफ होगा, और वो कितने से हो रहा है, 1600 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ये भी किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही है, रिलेटिव टू द जेट प्लेन। द स्पीड ऑफ द लेटर विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। अब फिर से क्या हो गया, ऑब्जर्वर आ गया। अब अपन को पता है जैसे ही ऑब्जर्वर आया तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें जो सिचुएशन दिख रही है उसके हिसाब से कर देना है। तो दोनों ऊपर नीचे जा रहे हैं, दैट मीन्स कि डिफरेंस होगा। तो 600 माइनस 1500 कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। और अगर तुम ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो नीचे वाली डायरेक्शन में ही वेलोसिटी अपनी बचेगी, जो कि कितनी होगी, 1100 होगी। तो डायरेक्शन का तो कोई सेंस है अभी दिया हुआ नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा नॉर्मली थर्ड। ना 264 की अगर बात करें तो ट्रेन इज़ मूविंग इन अ नॉर्थ डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर, ठीक है। नॉर्थ की डायरेक्शन अगर हम बात करें तो वेस्ट ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ की डायरेक्शन हम गिरी ऊपर, और यहाँ पे जो ट्रेन जा रही है ये क्या मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो 54 इंटू 5/18 8 24 3, तो ये 15 हो जाएगा। तो 15 मीटर पर सेकंड से कहाँ जा रहा है, ट्रेन जो जा रही है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है। अ मंकी इज़ रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन, मंकी रन कर रहा है रूफ ऑफ द ट्रेन पे, अगेंस्ट इट मोशन विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर, मतलब कि पीछे मंकी चल रहा है, और मंकी कितने से चल रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स कि 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मंकी चल रहा है विद रेस्पेक्ट टू द ट्रेन। द वेलोसिटी ऑफ मंकी बाय ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अब फिर से आदमी कहाँ गया, भाई ग्राउंड पे आ गया। अब जैसे ही ग्राउंड पे आया तब अपन को क्या देखना है, नेट देख लो। भाई नेट देखोगे तो 15 उधर है, 10 इधर है, तो ओवरऑल कितनी बचेगी, 5 बचेगी। सर 5 भी कहाँ बचेगी, ऊपर की तरफ ही बचेगी। ऊपर क्या था, नॉर्थ था, तो 5 मीटर ड्यू नॉर्थ। बस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट। 256 की अगर बात करें, अ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन, एक लिफ्ट है मूविंग अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ जा रही है। अ मैन इज लिफ्ट ड्रॉप अ बॉल विथ इन अ लिफ्ट, ठीक है। एक मैन है, उसके हाथ में क्या है, बॉल है, और वो उस बॉल को क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल बाय ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन इन द लिफ्ट, मतलब कि पहले मैन जो है, जो अंदर खड़ा हुआ है, वो उसका एक्सेलरेशन क्या देख रहा है वो बताना है। एंड अ मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड, और एक ग्राउंड पे जो खड़ा हुआ आदमी, उसको देख करके बताना है कि क्या है। अब हमें पता है कि अब जब पर्सन के हाथ में थी बॉल, हमें पता है कि जब अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है और नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो उस पर क्या लगेगा, सूडो लगेगा। तो बॉल के ऊपर भी क्या लग रहा है, सूडो लग रहा है। और सूडो की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है, एक्सेलरेशन की उल्टी डायरेक्शन में। तो वो कहाँ होगी, ए, और यहाँ पे बॉल को छोड़ देगा तो नीचे ही जाएगी, किससे, जी से। तो आदमी भी ऊपर जा रहा है, तो वो जैसे ही ड्रॉप करेगा बॉल को, उसको लगेगा कि फटाफट नीचे आ गई, फटाफट नीचे आ गई। तो मैन को कैसा दिखेगा, ए प्लस जी के एक्सेलरेशन से जाती हुई दिखेगा, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। अब आदमी कहाँ खड़ा हुआ है, बाहर खड़ा हुआ है। बाहर खड़ा हुआ है तो लिफ्ट तो एक्चुअल में ऊपर जा ही रही है, बट उसने क्या कर दिया, उसको ड्रॉप कर दिया। तो जैसे ही उसने एप्पल को ड्रॉप किया, आदमी ऑब्जर्वर जो है अपना बाहर खड़ा हुआ है, ये अपनी फिर से लिफ्ट आ जाती है, लिफ्ट के अंदर आदमी आ जाता है, और इस ड्रॉप बॉटम इसको एप्पल को ड्रॉप कर देता है। तो नॉर्मली आदमी देखेगा कि लिफ्ट तो एक्चुअली ऊपर जा रही है, बट वो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है ही नहीं भाई, वो तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है ही नहीं। जो इस फ्रेम के अंदर है उसी पे सूडो लगेगा, और जो इस फ्रेम में नहीं है उस पर सूडो नहीं लगेगा। तो उसको क्या लगेगा कि बॉल कितने से आ रही है, नॉर्मली जी, उसको फेंक दिया है तो फ्री फॉल कर रही है और नीचे आती हुई दिख रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, क्योंकि जी प्लस ए और एक क्या हो जाएगा, जी, क्योंकि जी प्लस ए का ऑप्शन ही हमारे पास में एक ही अंदर ही है, तो भी तुम्हें इतना सोचने की जरूरत ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। सो हियर आर द 10 क्वेश्चंस ऑफ मोशन। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड थोड़े टाइम में MTG आने वाली है, और MTG फिंगर टिप्स जो है उसके पर्टिकुलर 100 क्वेश्चन होंगे। तो एक चैप्टर्स में से तुम नॉर्मली पढ़ने के हिसाब से भी 100 क्वेश्चंस लगा देते हो, तो इतनी क्लियरिटी तो हो जाती है कि आने वाले 45 क्वेश्चंस में से तुम 35 क्वेश्चंस तक तो क्रैक आउट कर लो।
सो बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं 10 क्वेश्चंस वो अपना होता है बिल्डअप की अपन किस हिसाब से थ्योरी को समझते हैं या फिर किस हिसाब से उसको अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को. सो हियर इट इज़. इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू.